नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल कोडिंग के फ्री कोर्स के बारे में। बेसिकली हमने इसका पहला पार्ट भी बनाया था, कुछ मतलब महीने पहले बनाया था, और बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद हम सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने कवर किया था बेसिक मेडिकल कोडिंग क्या होता है, इसके कन्वेंशन, गाइडलाइंस, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम सेकंड पार्ट में आए हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ICD-10 के बारे में। बेसिकली ICD-10 होता क्या है, इसके जो इंडेक्सेस है वो कौन कितने प्रकार के आते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और ICD-10 में कोडिंग कैसे सर्च करें। ठीक है, तो मैं एक्सक्लूसिवली लाइक एंड लाइव काइंड ऑफ में दिखाऊंगा जहां पे आप खुद भी कोई भी मेडिकल कोड सर्च कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए जो मेडिकल कोडिंग में करियर करना चाहता है। लेकिन अगर आप मेडिकल कोडिंग में करियर करना चाहते हैं और CPC एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन CPC मेडिकल कोडिंग। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट डोमेन नॉलेज, मतलब CPC एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहेगा, साथ में स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस भी होगी और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और भी जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करें या फिर इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ICD-10 होता क्या है। तो उससे पहले मेडिकल कोडिंग के बारे में अगर बेसिक जानकारी लें तो मेडिकल कोडिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अल्फा न्यूमेरिकल कोड। अब ये कोड कौन सा होता है कि ये डिपेंड होता है कि अगर वो डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल रिपोर्ट है, या फिर पेशेंट को कोई सर्जरी हुई है, प्रोसीजर हुई है, या कोई मेडिकल डिवाइसेस या कोई सर्जिकल इक्विपमेंट उनको सजेस्ट किया है। इसी के अनुसार डिफरेंट कोड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला कोड होता है ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। इसमें जो CM होता है वो होता है क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। तो करंटली ICD-10 ये सीरीज चल रही है। इसके बाद आता है CPT, कॉमन प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। तो ICD जो है वो होता है डायग्नोसिस के रिलेटेड, और जो CPT होता है वो होता है प्रोसेस देन सर्जरीज के रिलेटेड। एंड जो थर्ड होता है वो होता है HCPC कोड, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, जहां पे कोई भी डिवाइस या कोई भी सर्जिकल आइटम, या जैसे कि आप वॉकर, स्टिक्स वगैरह अगर कोई पेशेंट को डॉक्टर सजेस्ट करता है तो वो उसका कोड आएगा HCPC कोड में। तो ये 3 प्रकार के कोड हैं। और साथ में लास्ट मतलब सेशन में मैंने रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के बारे में भी बात की थी। तो बेसिकली जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में विजिट करता है, वहां से लेके जब तक उस पेशेंट का जो मेडिक्लेम का अमाउंट है तब तक वो क्लिनिक को या फिजिशियन को ना मिले, तब तक की जो प्रोसीजर है जिसमें मेडिकल कोड आता है, मेडिकल बिलिंग आता है, AR कॉलिंग आता है, ये सब मिलके बनता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। तो ये रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के बारे में मैंने लास्ट सेशन में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं ICD-10 के बारे में। तो ICD-10 ये भी एक कोड है, जैसे मैंने बताया डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। ये जो कोड होता है वो मिनिमम 3 कोड्स में डिनोट करते हैं, या फिर 7 कोड्स। ठीक है, 2 कोड में भी नहीं होगा और मोर देन 7 में भी नहीं होगा। बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सबसे पहले है CMS, सेंटर फॉर मेडिकेयर सर्विसेज। इसके बाद NCHS, मतलब नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ केयर स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है AHIMA, अमेरिकन हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजमेंट सर्विसेज, और AHA, अमेरिकन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 शॉर्ट, मतलब आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म्स क्या हो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स, ICD-10 के बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट है फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। मतलब जब भी पेशेंट मतलब डायग्नोसिस के लिए आता है तब डॉक्टर्स उसके पूरे डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट का ऑलरेडी मेडिक्लेम होता है तो उसके अनुसार वो डॉक्यूमेंटेशन कंपनीज को सबमिट किए जाते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, और वहां से पेमेंट लिया जाता है। तो ये कोड के थ्रू होता है, राइट। मतलब इसके लिए मेडिकल कोडर्स लगते हैं जो इस पूरे कंडीशन को एक कोड में कन्वर्ट करें। तो ये एक बेनिफिट है, फैसिलिटेट पेमेंट फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट है इवेल्युएट पेशेंट यूज ऑफ फैसिलिटी। इसका मतलब होता है, देखिए पेशेंट जब कोई हॉस्पिटल में जाता है तो एक तो वो एडमिट होने के लिए जाता है या फिर वो डायग्नोसिस के लिए जाता है। जब पेशेंट डायग्नोसिस के लिए जाता है इसको बोलते हैं आउट पेशेंट।
मतलब जस्ट लाइक ओपीडी एंड आईपीडी जो होता है उसी के अनुसार है, लेकिन पेशेंट को एडमिट होता है तो वो होता है इन पेशेंट। ओके, इसके बाद है स्टडी हेल्थ केयर कॉस्ट। अब स्टडी हेल्थ केयर कॉस्ट में क्या होता है ना, इसमें ENM सर्विसेज होते हैं, ठीक है, जहां पे एस्टैब्लिश पेशेंट के लिए अलग कोड होता है और न्यू पेशेंट के लिए अलग होता है। अब न्यू पेशेंट मतलब क्या होता है, एक तो वो पहली बार लाइफ टाइम में पहली बार हॉस्पिटल को विजिट कर रहा है, फिर लास्ट 3 इयर्स में एक भी विजिट उन्होंने मतलब कोई भी डॉक्टर्स के यहाँ भी विजिट नहीं किया, ठीक है, तो ये न्यू पेशेंट होता है। और एग्जिस्टिंग पेशेंट का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली महीने में या फिर हफ्ते में, ठीक है, या फिर 6 मंथ में एक बार मतलब वो डॉक्टर के टच में होते हैं, तो वो जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग पेशेंट होते हैं। इसका ENM कोड क्या है, ENM कोड एस्टैब्लिश पेशेंट के लिए 992112 और न्यू पेशेंट के लिए 992022 है। अब बात करते हैं इंडेक्सेस के बारे में। तो आईसीडी में 2 इंडेक्सेस आते हैं, एक तो अल्फाबेटिकल और दूसरा होता है टैबुलर। अब जैसे आपको पता है कि मेडिकल डिक्शनरी अगर कोई होती है तो आप कैसे सर्च करते हैं, कोई भी वर्ड है तो उसका सबसे पहला लेटर आप वो सर्च करते हैं अल्फाबेटिकल के अनुसार, वहां पे डिक्शनरी में अरेंज किया होता है, उसी को अल्फाबेटिकल यहाँ पे भी इंडेक्सेस बोला गया है, ठीक है, आईसीडी में। और दूसरा होता है टैबुलर। अल्फाबेटिकल में क्या क्या होता है, तो अल्फाबेटिकल में टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल एक कैटेगरी आती है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंजुरीज आती है, एक्सटर्नल कॉज ऑफ इंजुरीज आती है, इसके बाद टेबल ऑफ न्यूरोप्लाज्म मतलब कैंसर रिलेटेड, इसके बाद इंडेक्सेस ऑफ द डिसीजेस एंड इंजुरी, ठीक है, ये आता है। इसके बाद टैबुलर में आता है मेन टर्म, ओके, सब टर्म एंड क्रॉस ओवर लाइंस, मतलब जो मेन डिसीज है वो उसका सब टाइप और उसका एग्जैक्ट कॉज वो थर्ड में आएगा, ठीक है, तो उसके अनुसार वो कोड अरेंज किया होता है, इसी को बोलेंगे टैबुलर, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के आईसीडी कोड्स होते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे, जहां पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे ऑलरेडी मैंने लास्ट सेक्शन में बताई थी, अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला आता है NEC। इसका मतलब होता है नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, मतलब इसके लिए कोई भी कोड एग्जिस्ट नहीं है। NOS नॉट अदरवाइज स्पेसिफाई, इसका मतलब है कि वहां पे डिफाइन नहीं किया गया कि वो जो कंडीशन है वो एक्यूट है या फिर क्रोनिक है। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म एंड क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म। इसके बाद है पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है कि कुछ जो कोड्स होते हैं ना उसको ब्रैकेट में और स्पेसिफाई किया गया होता है, लेकिन उसके लिए अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि चेस्ट पेन है, ब्रैकेट में अटिपिकल चेस्ट पेन होता है, तो दोनों एक ही होता है। इसके बाद एब्डोमिनल पेन है और ब्रैकेट में फ्लोटिंग एब्डोमिनल पेन लिखा होता है, सो ये दोनों सेम होता है, इसको हम पैरेंथेसिस बोलेंगे। इसके बाद आता है कोड फर्स्ट। अब कोड फर्स्ट जहां पे मेंशन किया गया है तो वो कोड फर्स्ट कौन सी चीजों का है, इंडिकेशन का है, वो पहले मेंशन करेंगे कोड, और उसके बाद जो भी कोड आपको दिया गया उसको फिर से आप आगे मतलब उसके आगे इंडिकेट करेंगे। सो कोड फर्स्ट मतलब फर्स्ट वही कोड आना चाहिए। उसके बाद आता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है डिफरेंट कोड्स एक ही में कंबाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्लूड। अब एक्सक्लूड में 2 टाइप आते हैं, एक्सक्लूड 1, एक्सक्लूड 2। एक्सक्लूड 1 का मतलब आता है कि एक ही कोड यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर एक ही कंडीशन के 2 डिफरेंट कोड्स है, उसमें से एक ही यहाँ पे असाइन करेंगे आप। एक्सक्लूड 2 में आएंगे कि 2 कोड आप असाइन कर सकते हैं। इसके बाद है कोलॉन। अब कोलॉन मतलब जैसे आपको ग्रामर्स में पता है कोलॉन क्या होता है, राइट, 2 डॉट्स होते हैं, तो वो क्या है ना, एक कंडीशन फिक्स होती है, उसके आगे की कंडीशन चेंजेस होती रहती है, तो उसको हम कोलॉन बोलेंगे। मतलब एक कंडीशन है जैसे एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन के बाद यहाँ पे अगर एब्डोमिनल पेन विथ फ्लोटिंग है, एब्डोमिनल पेन विथ वोमिटिंग है, मतलब वो चेंज होता रहेगा, लेकिन एब्डोमिनल पेन का जो स्पेसिफिक कोड है वो फिक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज कोलॉन। इसके बाद है डिफॉल्ट कोड। अब डिफॉल्ट कोड मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर है तो पेन तो डेफिनेटली होगा, राइट, स्वेलिंग डेफिनेटली होगा, और जैसे ये जो होता है ना, कोई कंडीशन है उसके अगेंस्ट एक कंडीशन है जो कनेक्टेड ही रहती है, इसको हम डिफॉल्ट कोड बोलेंगे। इसके बाद जब भी आप कोई कोड सर्च करेंगे, अभी हम कोड सर्च करने वाले हैं, उसमें सी एंड सी मोर के ऑप्शंस आते हैं। सी एंड सी मोर का मतलब होता है कि एक कोड को एकदम स्पेसिफाई करने के लिए सी होता है, मतलब सी कर क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग कोड दिखेंगे, सी मोर पे क्लिक करेंगे और स्पेसिफिक हो जाएगा, तो करेक्ट कोड डिफाइन करने में ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको ध्यान देनी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे ICD-10 में मेडिकल कोड कैसे ढूंढे। इसमें आपको एक वेबसाइट में बता रहा हूं, वो आपको टाइप करनी है, अभी भी आप करेंगे तभी चलेगा, देखिए आपको लाइव ही एग्जांपल पता चलेंगे। इसमें ICD10data.com ये आपको सर्च करना है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कोड्स, इंडेक्सेस, कन्वर्जन, डीआरजी रूल्स, एनालिटिक्स चेंजेस, हिक पिक, लाइसेंसेस, डेटा फाइल्स एंड डिस्क्लेमर, ये आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, इसमें एक आपको क्लिक करना है इंडेक्सेस में, ठीक है। 10cm इंडेक्स, आईसीडी 10cm एक्सटर्नल कॉज इंडेक्स, टेबल ऑफ ड्रग, टेबल ऑफ नियोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये अल्फाबेटिकल कोड है, अल्फाबेटिकल में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ICD 10cm में जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कोड्स ए से लेके आगे आगे ICD 10cm के कोड्स ये दिखाई देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर है, ए टर्म में 712 कोड है, बी में 401 है, सी में 730 है। सो लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट कोड्स इनसाइड वन कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, एक कोड हम सर्च करके देखेंगे कि एग्जैक्टली कोड कैसे आप मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं, चेस्ट पेन की कंडीशन देते हैं। तो ICD फॉर चेस्ट पेन ऐसा आप टाइप करें। तो यहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं ICD फॉर चेस्ट पेन, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस दिखाई देगी। जैसे डायग्नोसिस कोड मतलब इसी में डिफरेंट कोड्स है, जैसे R07.9, R07.89, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वहां पे जो एरो दिखता है ना, वो अगर ग्रीन है तो वो कंप्लीट कोड है, लेकिन अगर वो एरो रेड है तो वो इनकम्प्लीट कोड है। इनकम्प्लीट कोड में अगर आप आगे देखेंगे तो वहां पे आगे आप देखेंगे रेड मार्क जो होता है एरो, वहां पे नोट्स का एक सिंबल है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट कोड दिखाई देगा, ठीक है। तो उससे आप इंडिकेट और भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेड मार्क दिखाई दे रहा है, अगर वहां पे आप नोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेन में CM डायग्नोसिस कोड R07 जो है, जिसमें प्री कार्डियल पेन है, राइट। यहाँ पे देखिए पेन इन थ्रोट एंड चेस्ट 07 में, 07.0 में पेन इन थ्रोट, 7.1 में चेस्ट पेन ऑन ब्रीदिंग, 7.2 में प्री कार्डियल पेन, 7.8 में अदर चेस्ट पेन, देन 7.81 में प्लूरोडाइनिया, 7.82 में इंटरकोस्टल पेन, 7.89 में अदर चेस्ट पेन, 7.9 में चेस्ट पेन अनस्पेसिफाइड। तो आपको और भी स्पेसिफाई यहाँ पे दिखेगा, तो एग्जैक्टली कोड आप वहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको पता चला यहाँ पे चेस्ट पेन है, और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब देखते हैं एब्डोमिनल पेन। अगर आप एब्डोमिनल पेन यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। एब्डोमिनल पेन में देखिए अनस्पेसिफाइड एब्डोमिनल पेन है, अपर एब्डोमिनल पेन है, लोअर में देखिए मतलब ICD 10cm कोड R10.9 जो कोड है, राइट, वहां पे अनस्पेसिफाइड एब्डोमिनल पेन है। तो नीचे जो दिखा है एक्यूट है, क्रोनिक है, जो भी है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दैट। अब अपर एब्डोमिनल पेन अगर कोई बोलेगा तो ICD 10cm डायग्नोसिस कोड R10.10 ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिए गए होते हैं। और कुछ कंडीशन देखते हैं, जहां पे देखिए पेन इन जॉइंट का एक कंडीशन हमने दिया ICD कोड के लिए, तो वहां पे दिखा दे रहा है M25.5, उसमें पेन इन हैंड वाला अलग है, पेन इन फिंगर, पेन इन फुट, लिम, टोज, तो अलग अलग है, ठीक है। तो एक्चुअली जॉइंट कौन सा है इस पे भी पहले वो आप ढूंढेंगे, उसके बाद स्पेसिफिकेशन और ढूंढेंगे, ओके। इसके बाद आप कप के लिए भी सेम ढूंढ सकते हैं, ओके। इस देखिए कप के लिए भी कोड आया है, क्रोनिक कप, ठीक है, पैरोक्सिल्मल कप, परसिस्टेंट कप, पोस्ट वायरल कप, ओके। एंड क्रोनिक कप के लिए अलग क्रोनिक कप है तो R05.3 यही कोड आएगा। इसके बाद अभी देखते हैं अस्थमा, ओके। अस्थमा में भी देखिए अस्थमा में कितना स्पेसिफिकेशन है, डिटर्जेंट अस्थमा, माइनस अस्थमा, वीजिंग NOS, वुड अस्थमा, अस्थमा विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, क्रोनिक अस्थमेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इतने प्रकार के अस्थमा, बहुत सारे प्रकार के अस्थमा है, सो उसको आपको स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ये इनकम्प्लीट कोड है, अगर आप जाएंगे क्लिक करेंगे वहां पे नोट पे, तो अस्थमा, माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा, अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा विद एक्यूट एक्सर्बेशन, ठीक है। तो अगर आपको दिखाए, अगर आपको पूछा गया माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा विद एक्यूट एक्सर्बेशन, तो एग्जैक्टली कोड आएगा J45.21, ये कोड आएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अस्थमा में एक अलग सी कंडीशन भी दिखा, मतलब स्पेसिफिक टू एक कोड में दूसरे कोड भी इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं
ICD 10cm डायग्नोसिस कोड J45.90, यहाँ पे अनस्पेसिफाइड अस्थमा है, लेकिन उसमें एप्लीकेबल टू एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, एनओएस, चाइल्डहुड अस्थमा भी इंक्लूड है, लेट ऑनसेट अस्थमा भी इंक्लूड है। तो इस प्रकार आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कौन सा कोड स्पेसिफाई आपको करना है और कैसे करना है, सर्च कैसे करना है ICD-10 वेबसाइट पे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चलेगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही आप मतलब मेडिकल कोडिंग के लिए, लर्निंग के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट रहें। ठीक है, पहला वीडियो डेफिनेटली देखिए, इसका पहला पार्ट, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, और ये वीडियो से आपको और एडेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, फ्यूचर में इसके आगे वाले पार्ट्स भी आएंगे। बट लेकिन अगर आप मेडिकल कोडिंग में करियर करना चाहते हो, CPC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारा 3 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिक मेडिकल कोडिंग वाला भी कोर्स है हमारा, जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऑल कोर्स इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट जरूर करें, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, समझ में आए क्लियरली आई होप, और वीडियो को इस वीडियो को बाकी अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।